मैं एक बिलो देन एवरेज स्टूडेंट था। मेरा स्कूल 2 बजे ऑफ हो जाता था, लेकिन मैं 3 बजे तक स्कूल में रहता था। जैसे मुझे वेबसाइट मिल गई तो मैंने वेबसाइट के रिलेटेड काम करा। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम मिला तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए काम करा। मुझे जो 3D एनिमेशन का काम मिला तो मैंने ब्लेंडर पे काम करा। तो एज सच मैंने पर्टिकुलर मैंने गोल तो सेट कर लिया साइबर सिक्योरिटी में करना है, लेकिन जो है मैं पाथ मुझे नहीं मिल पा रहा था। सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में मेरी दूसरी बुक पब्लिश हुई थी, एट द ट्रैप ऑफ हैकर। कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, करंटली तो नहीं है ना। अकेलापन ज़्यादा है? हाँ, अकेलापन ज़्यादा है। अभी भी मैं अपने पाथ पे नहीं आ पाया, प्रॉपर गोल अचीव नहीं कर पाया। हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टार्टअप स्पॉटलाइट, अ पॉडकास्ट ऑफ ईसेल एमआई वेयर वी डाइव इनटू एक्साइटिंग जर्नीज। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो ना कि सिर्फ एक यंग फाउंडर है बल्कि एक स्टूडेंट भी हैं, अ ट्रू हसलर विद अ नेक ऑफ साइबर सिक्योरिटी। So please welcome the founder of PVHKR Cybersecurity Private Limited and a student at MIT, Mr. Prashant Verma. सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। सो बैक ऑफ द स्टोरी से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी? लाइक फन थी, एडवेंचरस या बोरिंग टाइप? स्कूल लाइफ में मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी स्कूल लाइफ बिल्कुल, मैं एक बिलो देन एवरेज स्टूडेंट था। मतलब ऐसा पढ़ाई में सच ऐसा कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बट मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में बचपन से मतलब इंटरेस्ट है। से मुझे थ्योरेटिकल हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा मज़ा कंप्यूटर क्लासेस में रहता था। मेरा स्कूल 2 बजे ऑफ हो जाता था, लेकिन मैं 3 बजे तक स्कूल में रहता था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर लैब में मतलब चीज़ें क्रिएटिव करनी पसंद थी। तो इसलिए मतलब ऐसा वो था मेरा बचपन से ही। तो आपने अपने स्कूल लाइफ में ये चीज़ें शुरू कर दी थी या फिर कॉलेज में आके कुछ हुआ था? मैंने जो है अपनी 11th क्लास में ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी। बेसिकली 2018 में साइबर सिक्योरिटी का अटैक हुआ था हमारे आधार कार्ड वाली वेबसाइट पे, जिसकी वजह से मतलब मैंने अपने दिमाग में एक गोल माना था कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करना है। तो मैंने डेस्टिनेशन तो अपनी सेलेक्ट कर ली थी, लेकिन जो है उसका जो पाथ था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करी। देन धीरे धीरे अभी भी मैं अपने पाथ पे नहीं आ पाया, प्रॉपर गोल अचीव नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक मैं उसका 40% जो रास्ता है उसे कवर कर चुका हूँ। तो आपने स्टार्टिंग से ही साइबर सिक्योरिटी में सीधा फील्ड में एंट्री ली थी या फिर आपने कुछ और भी ट्राई? नहीं, बेसिकली मतलब स्टार्टिंग हुई थी जैसे वेब डेवलपमेंट के साथ। स्टार्टिंग में जैसे वेब डेवलपमेंट सीखा था, उसके बाद जैसे मैंने उसके बाद PHP मतलब लैंग्वेज के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने पाइथन के बारे में सीखा, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप अपने साइबर सिक्योरिटी के टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। जी, तो ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है साइबर सिक्योरिटी की। अब स्टार्टअप के अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आप पहले से ही बिजनेस माइंडेड थे या फिर बाद में आके कुछ चेंज हुआ? मतलब बिजनेस माइंडेड तो मतलब रिक्वायरमेंट सबको सब चीज़ बना देती है, ऐसा कुछ मतलब बच्चा बचपन से सीख के कुछ नहीं आता कि उसे बिजनेसमैन बनना है, उसे सर्विस करनी है। वो तो क्लाइमेट ऐसे होते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें बीत रही हैं, तो उसके हिसाब से तुम अपने स्टेप चलते हो आगे। तो आप जब कॉलेज में आए थे, तो जब आप कॉलेज में आए तो ये सारी चीज़ें जो थी कि रिसोर्सेज वगैरह बाकी चीज़ें, क्योंकि स्टार्टअप इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए, तो ये सब आपको हेल्प किससे मिली? क्या चीज़? मतलब बेसिकली मैं बताऊं कि ये पाथ है ना, मतलब जो मैं चीज़ें करता गया तो ये सब मतलब अगला स्टेप मुझे ये अपने आप मिलता रहा। मतलब मेरा कोई ऐसा टास्क नहीं था कि मैं इसके लिए पर्टिकुलर कंपनी खड़ी करूँगा। बस ये मैं तो एक फ्रीलांसर की तरह स्टार्टिंग में काम करता था। जैसे मुझे वेबसाइट मिल गई तो मैंने वेबसाइट के रिलेटेड काम करा। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम मिला तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए काम करा। मुझे जो 3D एनिमेशन का काम मिला तो मैंने ब्लेंडर पे काम करा। तो एज सच मैंने मतलब पर्टिकुलर मैंने गोल तो सेट कर लिया साइबर सिक्योरिटी में करना है, लेकिन जो है मैं पाथ मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने हर फील्ड में ट्राई कर करके देखा था। तो ये नहीं था कि बेसिकली मेरा फाइनल आउटकम ही वो है, तो ये सब चीज़ें। सो आपको एज अ कॉलेज से कोई हेल्प मिली? अब मैं बताता हूँ, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में मेरी दूसरी बुक पब्लिश हुई थी, एट द ट्रैप ऑफ हैकर। उसके बाद मैं अपनी बुक को लेके मतलब सभी प्रोफेसर्स वगैरह के पास गया था उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। तब मैं डायरेक्टर सर के पास भी गया था। तो डायरेक्टर सर ने मेरी मुलाकात कराई थी मिस्टर रेहान अहमद सर से, जो MIT इंक्यूबेशन के CEO हैं इस टाइम। देन सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। सर ने मुझे गाइडलाइन दी कि अब आप कोई कंपनी बनानी चाहिए, उसके बाद आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए, इससे आपको एक ग्रांट मिल सकती है या इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। मतलब MIT इंक्यूबेशन ने मतलब काफ़ी सपोर्ट करा है, हर प्रोग्राम में लेके जाना, हर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देना और भी बहुत कुछ। ओके, तो जब आपने ये एक टीम बनाई पूरी स्टार्टअप के लिए, एक फैमिली टाइप, तो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि कुछ इंटरनल टीम कॉन्फ्लिक्ट आया, छोटे बड़े कैसे? देखो, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो बेसिकली मतलब अगर तुम एक मतलब ये कहते हैं ना, अगर बर्तन साथ में रहेंगे थोड़े बहुत तो बजेंगे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल की लड़ाई हुई हो। बस ऐसे नॉर्मल बहस हो गई, जैसे किसी टॉपिक से रिलेटेड, केवल टास्क से रिलेटेड कि ये काम होना है तो आज ही होना है। प्रायोरिटी वर्क से रिलेटेड अगर बहस हुई होगी तो केवल प्रायोरिटी वर्क से रिलेटेड हुई होगी। अच्छी टीम है आपकी तो। अच्छी टीम है। तो फिर जब प्रॉब्लम जैसे आती हैं, अप एंड डाउन तो आते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें, तो ब्रेक डाउन पॉइंट पे कभी ऐसा सोचा कि इससे छोड़ के तो अच्छा जॉब कर लेते हैं, 9 to 5 आराम से बैठेंगे? नहीं, मतलब अब जैसे अब मैंने अपने आप को 5-6 साल इसमें दे दिए फील्ड में,
तो मुझे समझ में आ गया सर्विस करनी है तो सर्विस तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। मतलब अगर जैसे कोई भी स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर है ना कोई भी, तो वो जो है अपना लास्ट स्टेप जो है सर्विस को मान के चलेगा। अब इस फील्ड में जो है तुम्हें जब तक तुम्हारे अंदर जान है तब तक अगर तुम खड़े हो तो तुम कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। मतलब अगर तुम्हें नॉर्मल बेसिस पे जॉब क्यों करता है इंसान, जॉब करता है अपनी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। यानी कि अगर एक मिडिल क्लास, जैसे हम सब मिडिल क्लास के हैं, तो 20-25-30 हज़ार रुपये हमारी घर की महीने का खर्च रहता है सब चीज़ मिला के। तो अगर वो मैं अपने स्टार्टअप से बिना किसी टेंशन वर्स निकाल पा रहा हूँ, तो मतलब इसलिए मैं सर्विस के बारे में सोचता नहीं। ओके, तो आप पहले की टेंशन सोचते हैं, बाद में तो फिर मजा। हाँ, मतलब प्रेजेंट में जियो और पास्ट को छोड़ दो जो हो गया, और फ्यूचर के बारे में सोचो मत। अगर प्रेजेंट बढ़िया करोगे फ्यूचर अपने आप ही बढ़िया होगा। बिल्कुल। तो आपने प्रेजेंट फ्यूचर की बात करी, पास्ट पे थोड़ा अगर बात करें, कुछ कभी ऐसे कुछ रिग्रेट हैं जो आप करते हो कि अगर पहले मैं ऐसा कर लेता तो आज शायद थोड़ा इससे अच्छा हो सकता? हाँ, तो ये तो सबके साथ है। मतलब अगर मैं MIT इंक्यूबेशन में अगर मैं पहले मिल जाता तो काश मेरे 2 साल बच जाते, जो मेरे 12th के एंडिंग में और फर्स्ट ईयर मेरा कटा है। अगर मैं सेकंड ईयर के बजाय फर्स्ट ईयर में मिल लेता तो मेरे 2 साल कवर हो जाते और आज मैं इससे 2 स्टेप और आगे खड़ा होता, आपके साथ बैठा होता। ओके, तो एक लास्ट सीरियस क्वेश्चन करना है। अगर कोई एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है जो अभी एज एंट्री लेता है, उसके आइडिया है उसके पास और उसको ये चीज़ें रिग्रेट ना हो आगे जाके, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे कि वो उन्हें अभी क्या करना चाहिए? तो बेसिकली अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है ना, तो उसके पास बस उसकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सामने वाली चीज़ में। अगर मेरी ग्रीनरी में इंटरेस्ट है तो मैं ग्रीनरी में स्टार्टअप करूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वहाँ कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। सबसे मेन प्रायोरिटी चीज़ है कि ये इंटरेस्ट। अगर आप मन से उस काम को रेगुलर बेसिस पे कर पाओगे, डिसिप्लिन के साथ कर पाओगे, देन यू विल अचीव योर गोल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो एक थोड़ा फन पार्ट कर। हाँ बिल्कुल। एक गेम खेलते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मतलब एक रैपिड फायर टाइप है। मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, आपको बिना सेकंड थॉट के एकदम से इंस्टेंट आंसर देना है। तो कोई ऐसा ऐप जिसके बिना आप नहीं रह सकते? ऐसा ऐप इंस्टाग्राम मान लो, मतलब कोई वेबसाइट ऐसी जिसके बिना आप नहीं रह सकते? वेबसाइट के बारे में जैसे कैनवा है इस टाइम, मतलब कैनवा मतलब ऐसे थर्ड पार्टी वो मान लो सपोर्ट कि मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ भी करना है तो कैनवा। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसके बिना आप नहीं रह सकते? मतलब वो बहुत सारे पर्सन है, भाई है, भाईचारा है। ठीक है, कोई ऐसी हॉबीज़ है आपके पास जो आप फ्री टाइम में करते हो, मतलब स्ट्रेस के? मतलब स्ट्रेस मान लो या फिर मैं मान लो जब मैं फ्री हूँ तो भाई मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। हाँ, मुझे पसंद। सोलो या फिर टीम के साथ? सोलो भी करता हूँ, टीम पे प्रायोरिटी बेसिस पे सोलो ही घूमता हूँ। अकेलापन ज़्यादा है? हाँ, अकेलापन ज़्यादा है। ठीक है, तो एज अ सपोर्ट की बात करें, आपने फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अभी कोई ऐसा पर्सन है जो आप जिसको थैंक्स करना चाहते हो कि इतने पूरे टाइम सपोर्ट में रहे, सारी चीज़ें रहीं, उनके बारे में? पर्टिकुलर ऐसा पर्सन नहीं है, मतलब बहुत सारे पर्सन है, जैसे रेहान सर हो गए, आशुतोष सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है सबने मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। राजेश सर हो गए, मनीष सर हो गए, बहुत सारे लोग हैं मतलब सपोर्ट करने वाले। मेरे लाइफ में ऐसे है कि अगर मैं 10 जनों से मिल रहा हूँ उसमें से 8 मेरे सपोर्टर बन जाते हैं। तो ऐसे गॉड गिफ्ट मुझे पर्सन्स का जो सराउंडिंग मिली हुई है वो बहुत अच्छी मिल रखी है। फ्रेंडली नेचर? हाँ, फ्रेंडली नेचर के, सपोर्टिव नेचर की। ठीक, तो अब अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करी है तो कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, करंटली तो नहीं है, मतलब अब तक कोई नहीं है। फिर दैट सैड। कोई नहीं, स्ट्रगल इतना हुआ है स्टार्टअप के टाइम पे, उसमें भी मिली गई स्ट्रगल करते करते स्टार्टअप में सक्सेस, तो थोड़ा सा स्ट्रगल में गर्लफ्रेंड तो मिल ही जाएगी। हाँ, आप चाहोगे तो मिल ही जाएगी। हम चाहेंगे, ठीक है, मिल जाएगी। जी जी, विश ऑल द बेस्ट फॉर Thank इट। you. और अब हम बात करते हैं थोड़े ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर। लाइक हमारे ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, स्टूडेंट से, तो हम उन्हें पूछना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप इन साइबर सिक्योरिटी? या फिर मतलब साइबर सिक्योरिटी तो एक ऐसी नहर है जिसमें से अगर तुम जो है जितनी बाल्टी पानी निकाल लोगे, यानी कि जितना बाल्टी अपने पैसे निकाल लोगे, और वो कभी खत्म नहीं होने का इसका स्कोप। जैसे अब ये देखो, एक एग्जांपल के रूप में बताना चाहूँगा कि पहले जो है पुराने ज़माने में घर में गेट नहीं हुआ करते थे, उसके बाद घर में गेट होने लगे, फिर गेट खोल के चोरी होने लगी, उसके बाद तालों का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ताले टूटने लगे। तो ऐसे ही सेम जब तुम सर्विस वाली फील्ड में आओगे ना, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जैसे पहले सब कुछ नॉर्मल चलता था, उसके बाद जो है अब सिक्योरिटी बेसिस पे चीज़ें आने लगी। और ये तो ऐसी फील्ड है हमेशा ग्रो करेगी, क्योंकि नेगेटिविटी कभी घटनी नहीं और पॉजिटिविटी कभी घटनी नहीं, दोनों चीज़ प्रायोरिटी पे पैरेलल ही चलती रहेंगी। बस ये नेगेटिव थोड़ी ऊपर जाती रहेगी, उसके कंपैरिजन पॉजिटिव थोड़ी उसे कवर करती रहेगी। तो जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं स्टार्टअप में कुछ भी चल जाता है, तो कुछ ऐसा वियर्डेस्ट आइडिया जो आपने अभी तक सुना हो? वियर्डेस्ट आइडिया, देखो मैं किसी के आइडिया को मतलब अपने मतलब मैं कोई नहीं होता कि सामने वाले आइडिया को मैं जज करूं, क्योंकि मेरा भी इतना सच ऐसा कोई अलग आइडिया नहीं है, यूनिक आइडिया नहीं है। अगर वो सामने वाला सोच रहा है अपने आइडिया को, वही सबसे बड़ी बात है कि अगर वो सोच के उसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है उस आइडिया पे, तो वो उसकी मेंटल स्टेज जो है हम सबसे ऊपर है। तो मैं तो उसको बल्कि गाइड उसका आइडिया को वियर्ड नहीं मानते? नहीं, कोई आइडिया वियर्ड नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनिशियल फेज में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, स्टार्टअप में आपको भी आई होंगी। तो कुछ लोगों का है कि उन्हें आइडियाज़ ही नहीं आते, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? अगर तुम्हें आइडियाज़ नहीं आते तो बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में है और उसमें तुम नहीं जा रहे,
तुम जो दूसरी फील्ड में जाना चाह रहे हो जिसमें तुम्हारा मन है, जैसे मानो एक पर्सन है जिसे ड्राइंग करनी पसंद है और वो जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने, तो उसमें क्या कर लेगा, वो केवल जॉब कर सकता है, उसमें अपना कुछ नहीं कर सकता। अब वही बंदा जो है, अब MS धोनी का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने जो है मन तो उनका इसमें था क्रिकेट में, लेकिन उनके पापा के फोर्स के कारण वो जो है ये TT में ट्रेन की जॉब उन्होंने करी थी, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने वो जॉब क्विट करके उन्होंने अपना क्रिकेट में वो लगाया। अगर वो ट्रेन में होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेके 1 लाख रुपए उनकी सैलरी हो रही होती, लेकिन इस टाइम उनका लेवल ऑफ स्टेज कहाँ है, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर रैप अप करते हैं पॉडकास्ट। क्वेश्चन है, व्हाई वी शुड डेवलप आवरसेल्फ एज स्टार्टअप ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ जॉब ओरिएंटेड। तो मतलब इसका सिंपल आंसर ये है कि अपनी बाल्टी लाना और दूसरे की बाल्टी में पानी डालना अंतर है। अगर तुम अपनी बाल्टी डालोगे तो लोग बाग उसमें पानी डालेंगे आगे से, लेकिन अगर तुम दूसरे की बाल्टी में पानी डालोगे, फ़ायदा तो उसका है, बाल्टी तो उसकी भर रही है, तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं। अगर मतलब ये समझो कि अगर जैसे मेरे पापा, अगर मानो मेरे पापा वैसे बिजनेसमैन है, अगर मेरे पापा सर्विसमैन होते तो मेरे पापा किसी के लिए काम करते, और एट द एंड, एट द रिटायरमेंट एज, मुझे तो फिर 0 से चालू करना पड़ता। और मेरे पापा भले ही 1 लाख की सैलरी पे होते, लेकिन मैं तो फिर 0, 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार पे कमा रहा होता। तो बेसिकली अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे आने वाली जनरेशन जो है मेरे से ऊपर बैठ के उस चीज़ को बढ़ाएगी, ना कि किसी और को बढ़ाएगी। तो मेन आउटकम मतलब मेरा इसी थिंकिंग, मेरी ऐसी थिंकिंग है इस चीज़ में। ओके, तो आप लास्ट टाइम हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे एडवाइस करेंगे कि अभी अगर जैसे किसी को साइबर सिक्योरिटी में या फिर स्टार्टअप में या फिर दोनों में मान लीजिए, दोनों में इंटरेस्ट है, तो क्या वो सीखें, क्या वो चीज़ें करें, कुछ एडवाइस? तो बेसिकली अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए किसी बंदे की, मतलब जो आपको दिल से सपोर्ट करे। जैसे इंक्यूबेशन फोरम है या इंक्यूबेटर्स हैं बहुत सारे, तो आपको जो है उनको उनके साथ जुड़कर नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करके और प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना पड़ेगा। देन यू विल डेफिनेटली ग्रैब योर गोल। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रशांत, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सो दैट इज फॉर टुडे, हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल देन थैंक यू।